मूवी की शुरुआत में हम एक रिपोर्टर को देखते हैं जो कि कहीं पे न्यूज कवर कर रहे थे। तभी एक क्रीपी फेस वाला इंसान आके उन्हें मार देता है और फिर हमें 3 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ दोस्त कहीं पे कैंपेनिंग के लिए जा रहे थे। तभी एक कार उन लोगों की कार को ओवरटेक करके आगे जाते हैं, जिस कार में डेल और ट्रकर नाम के 2 आदमी थे। ये दोनों विलेजर्स होते हैं। वो लोग जंगल में एक केबिन रेंट पे लेते हैं जहाँ पे वो लोग काम करने जा रहे होते हैं। उसके बाद के सीन में हम शहरी उन दोस्तों को देखते हैं जो कि एक पेट्रोल पंप में रुकते हैं, जहाँ वो लोग डेल और ट्रकर को देखते हैं। वहाँ हम देखते हैं कि डेल एडसन के ऊपर क्रश खाते हैं, लेकिन उसे कुछ भी नहीं बताता है क्योंकि डेल गाँव का बंदा था और एडसन शहर की बंदी। ट्रकर डेल को इनकरेज करके एडसन के पास भेजता है, लेकिन डेल उन लोगों के पास जाते ही वो लोग बहुत ही डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। और फिर डेल और ट्रकर भी अपने नए केबिन की तरफ बढ़ने लगते हैं। रास्ते में एक पुलिस ऑफिसर डेल और ट्रकर को रोकते हैं और जब पुलिस ऑफिसर से वो लोग कहता है कि वो लोग जंगल में एक केबिन रेंट पे लिया है और वहाँ कुछ दिनों के लिए रहने जा रहा है, तब वो पुलिस ऑफिसर उनसे कहता है कि वहाँ पे मत जाओ, वहाँ पे शैतान है। लेकिन डेल और ट्रकर ऑफिसर की बातों को इग्नोर कर देता है और आखिरकार वो लोग केबिन तक पहुंच जाते हैं। केबिन की दीवारों में न्यूज़पेपर के टुकड़े लगे होते हैं और वो पूरा केबिन काफी अजीब तरीके से सजाया होता है। और फिर डेल और ट्रकर केबिन को रिपेयर करने लगते हैं और दूसरी तरफ वो शहरी दोस्त लोग भी इसी जंगल में एक जगह पे टेंट लगा के रेस्ट कर रहे थे। उनमें से चैट सबको बताता है कि आज से 20 साल पहले इस जंगल में कुछ लोग घूमने आए थे। तब इस जंगल के गांव वालों ने उन्हें बहुत बुरी तरीके से मार दिया था और ऐसा उन विलेजर्स ने सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए किया था। उन लोगों में से सिर्फ एक लड़की ही बची थी जिसने इन विलेजर्स की असलियत दुनिया के सामने लाई थी। चैट की ये सब कहानी सुन के बाकी दोस्त बहुत डर जाते हैं क्योंकि पहले से ही वो लोग गाँव वालों को अच्छा नहीं समझता था। और फिर वो लोग एक लेक में नहाने जाते हैं जहाँ डेल और ट्रकर भी फिशिंग के लिए आया हुआ था। वो लोग वहाँ एडसन को देखते हैं जो कि एक दीवार के ऊपर होती है। जब एडसन उन दोनों को देखता है तब डर के मारे नीचे गिर जाती है। कुछ देर बाद जब एडसन पानी से नहीं निकल रही थी तब डेल और ट्रकर उसे बचाने जाते हैं और बेहोश एडसन को पानी में से अपने नाव में उठा लेता है। और ये सब कुछ एडसन के फ्रेंड्स भी देखते हैं। वो लोग समझते हैं कि डेल और ट्रकर एडसन को किडनैप कर लिया है, लेकिन वो लोग एडसन को बचाने की बजाय वहाँ से भाग जाता है। और फिर डेल और ट्रकर एडसन को अपने केबिन में ले आता है। एडसन के होश आने के बाद वो डेल को देख के बहुत ही डर जाती है, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आती है कि वो लोग बुरे नहीं बल्कि दिल के बहुत ही अच्छे हैं। दूसरी तरफ एडसन के फ्रेंड्स उससे बचाने की तरकीब सोचने लगते हैं। उनमें से एक फ्रेंड पुलिस को बुलाने जाते हैं और बाकी सारे फ्रेंड केबिन के आसपास चले आते हैं। तब उनमें से एक फ्रेंड केबिन की तरफ आगे बढ़ने लगता है। केबिन के पास में ही ट्रकर एक ट्री को काट रहे थे। ट्रकर को ये नहीं पता था कि उस ट्री में मधुमक्खी का छत्ता है। जब मधुमक्खी का छत्ता कट जाता है तब मधुमक्खी ट्रकर के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे बचने के लिए ट्रकर चेनसो को इधर उधर पागलों की तरह घुमाने लगता है। ट्रकर को देख सारे फ्रेंड्स काफी डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। वो लोग समझता है कि ट्रकर चेनसो लेके उन्हें मारने आ रहा है। ट्रकर भी उनमें से एक फ्रेंड के पीछे पीछे भागने लगता है और भागते हुए उस लड़के को पीछे छोड़ देता है। तब उस लड़के को एहसास होता है कि ट्रकर उसे मारने के लिए नहीं भाग रहा है, लेकिन तभी एक पेड़ की टहनी उस लड़के के पेट के आर पार हो जाता है और वो मारा जाता है। और फिर कुछ देर बाद वो सारे फ्रेंड्स उस लड़के की डेड बॉडी के पास आ जाते हैं। वो फ्रेंड्स काफी डरे हुए थे। तो चैट कहता है कि अगर हमें यहाँ से जिंदा वापस जाना है तो उन दोनों विलेजर्स को मारना पड़ेगा। उसके बाद के सीन में हम देखते हैं कि ट्रकर अपने केबिन में आ चुका था। ट्रकर की हालत बहुत ही खराब था क्योंकि मधुमक्खियों ने उसे बहुत ही बुरा काटा था। तो डेल उसके घाव में मरहम लगाता है। ट्रकर एडसन को कहता है कि मैंने तुम्हारे फ्रेंड्स को बाहर देखे हैं। तब एडसन बाहर चेक करने जाने लगती है, लेकिन डेल उसे मना करते हुए कहता है कि तुम्हारी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है। और फिर डेल अपने फ्रेंड ट्रकर के साथ उन्हें ढूंढने बाहर आते हैं। डेल और ट्रकर को देख के वो लोग डर के छुप जाते हैं। तब डेल कुल्हाड़ी से उन लोगों के लिए एक मैसेज छोड़ता है कि तुम लोगों का दोस्त एडसन हमारे पास है। लेकिन इस मैसेज को पढ़ के वो लोग उल्टा ही समझ लेते हैं कि डेल और ट्रकर ने एडसन को किडनैप करके रखा है। कुछ देर बाद वो लोग फिर से केबिन के पास आ जाते हैं, जहां वो लोग देखते हैं कि डेल और ट्रकर मिट्टी के खुदाई कर रहे हैं और एडसन भी उनकी हेल्प कर रहे हैं। वो लोग समझते हैं कि डेल और ट्रकर एडसन से उसी की कबर खुदवा रहा है। तब वो दोस्त लोग अलग अलग होकर उन दोनों पे अटैक कर देते हैं। एक लड़का लकड़ी की एक टहनी लेके डेल की तरफ अटैक करने आते हैं
तब एडसन के सर पे गलती से डेल का फावड़ा लग जाता है और वो बेहोश होकर गड्ढे में गिर जाते हैं और फिर उसी गड्ढे में डेल भी गिर जाते हैं, जिससे वो लकड़ी के टेने उस लड़के के पेट में ही घुस जाते हैं और वो वहीं पे मारा जाता है। फिर उन दोस्तों में से एक लड़का टक्कर पे हमला कर देते हैं, लेकिन गलती से वो भी चॉपर मशीन में घुस जाते हैं और उसकी पूरी बॉडी का कचुम्बर बन जाता है। और फिर ट्रकर उस लड़की की लेग्स और बाकी बचे बॉडी पार्ट्स को बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन इसे देखकर भी वो लोग समझते हैं कि ट्रकर ने ही उनके दोस्त का कत्ल किया है। ट्रकर और डेल को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उनके साथ हो क्या रहा है, लेकिन वो लोग पुलिस को भी बुला नहीं सकते थे क्योंकि ऐसा करने से वो लोग भी पुलिस के शक के दायरे में आ जाएगा। ट्रकर और डेल चॉपर में फंसे लाश को बाहर निकाल रहे थे, तभी एडसन के फ्रेंड्स वहाँ पे पुलिस को लेके आते हैं, जहाँ डेल और ट्रकर पुलिस को सब सच सच बता देता है, लेकिन पुलिस ऑफिसर को उन पे विश्वास ही नहीं हो रहा था। तब डेल ऑफिसर से कहता है कि उन लोगों के एक फ्रेंड हमारी कैबिन में बेहोश पड़ी है, आप चाहे तो उससे पूछ सकती है। जब ऑफिसर एडसन से पूछने जाता है तब वो गलती से एक टूटे हुए पिलर में हाथ रख देता है, जिससे एक्सीडेंटली कुछ कीले उसके सर पे घुस जाते हैं। वो ऑफिसर कार तक तो पहुंच जाता है, लेकिन वायरलेस में मैसेज देने के पहले ही मर जाते हैं, जिसे देख बाकी सारे फ्रेंड्स बहुत ही डर जाते हैं। उनमें से एक लड़का ऑफिसर की गन को ले लेता है, लेकिन उसे गन चलाना नहीं आता था, तो वो गलती से खुद को ही शूट करके मार देते हैं। तब चैड वो गन लेके डेल और ट्रकर को शूट करने लगते हैं। डेल और ट्रकर भी बचते हुए अपने कैबिन में चले आते हैं। तब चैड उन लोगों की डॉग को गन पॉइंट ले लेता है और कहता है कि अगर तुम लोग बाहर नहीं आए तो मैं तुम लोगों की डॉग को मार दूंगा। तब डेल चैड का ध्यान भटकाता है और ट्रकर डॉग को बचा लेता है, लेकिन ट्रकर खुद वहाँ फंस जाता है और फिर चैड उसे पकड़ लेता है और जंगल में ले जाके उल्टा लटका देता है। चैड कुल्हाड़ी से उसके हाथ की 2 उंगली भी काट देता है और वो उंगलियां डेल के पास भिजवा देता है। तब डेल ट्रकर को ढूंढने जाते हैं, जहां उसे ट्रकर मिल भी जाते हैं। दूसरी तरफ चैड और उसके फ्रेंड्स एडसन को ढूंढने के लिए उन लोगों की केबिन में आ जाते हैं, जहां एडसन उन्हें कहती है कि डेल और ट्रकर बुरे नहीं बल्कि बहुत ही अच्छे लोग हैं। तब उसकी फ्रेंड्स उस पर बिलीव नहीं करते हैं। चैड उसे कहता है कि तुम किलर का साइड लेके गलती कर रहे हो। तभी वहाँ पे डेल और ट्रकर भी आ जाते हैं। वो लोग एग्रेसिव हो रहे थे, तभी एडसन उन्हें कहती है कि हमें शांति से बात करनी चाहिए। तब डेल और चैड आमने सामने बैठता है। चैड उनसे कहता है 20 साल पहले भी विलेजर्स ने यहाँ पे बहुत सारे लोगों को मार डाला था और उसकी माँ को मारने की कोशिश करने वाला भी विलेजर्स ही था, और ये सब उसे उसकी ग्रैंड माँ ने बताया है। वो लोग वहाँ पे बैठ के बातें कर रहे थे, तभी एक फ्रेंड ट्रकर को मारने की कोशिश में खुद के ही एक फीमेल फ्रेंड को मार देते हैं। तभी वहाँ पे गलती से आग भी लग जाते हैं और एक मेल फ्रेंड जल के मारा जाता है। उस कैबिन में बहुत सारे फ्यूल रखे हुए थे, इसलिए डेल और ट्रकर एडसन को लेके बाहर भाग जाते हैं। तभी वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और वो लोग समझते हैं कि केबिन में सारे लोग मारे गए हैं। तब चैड उठ के खड़ा हो जाता है, जो कि काफी हद तक जल चुका था और जिंदा था। चैड से बच के वो लोग कार लेके भाग रहे थे, लेकिन रास्ते में उनकी कार एक ट्री से टकरा जाते हैं। डेल को होश आता है, तब ट्रकर उसे कहता है कि चैड एडसन को ले गया है। तब डेल एडसन को ढूंढने निकलता है। दूसरी तरफ चैड एडसन को लेके एक पुरानी फैक्ट्री में चले जाते हैं, जहां उसे वो बांध देते हैं और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। डेल किसी तरह एडसन को ढूंढते हुए उस फैक्ट्री में आता है, जहां वो एडसन को बंधा हुआ देखता है और उसे खुलने की कोशिश करता है। तभी चैड काटर मशीन को ऑन कर देता है, जो कि एक लकड़ी को काटते हुए आगे बढ़ने लगता है, जिस लकड़ी में एडसन बंधे हुए थे। डेल जल्दी जल्दी एडसन को आजाद करने की कोशिश करता है, लेकिन चैड उसे धक्का देके ऐसा करने से रोकता है। लेकिन किसी तरह डेल एडसन को आजाद करके ऊपर की कमरे में भाग के चले आते हैं, जहाँ पे उन्हें एक न्यूज़पेपर मिलता है जिसमें लिखा था कि चैड की मॉम को मारने की कोशिश करने वाला और कोई नहीं बल्कि उसके पापा खुद है। उसके बाद चैड भी ऊपर के कमरे में चले जाते हैं। तो डेल और एडसन उसे उस पेपर को दिखाता है और कहता है कि तुम्हारी ग्रैंड माँ ने तुम्हें गलत बताया है, असली सच्चाई तो ये है। लेकिन चैड को उस न्यूज़पेपर में बिलीव ही नहीं हो रहा था और फिर वो एग्रेसिव होकर उन दोनों पे अटैक करने आते हैं। तभी डेल वहाँ पे मिले कुछ लिक्विड चैड के फेस में फेंक देता है, जिससे चैड नीचे गिर जाता है और उसका फेस जल जाता है। डेल और एडसन सोचती है कि चैड मर चुका है और फिर वहाँ पे पुलिस भी आ जाते हैं। पुलिस को लगता है कि उन फ्रेंड्स को चैड नहीं मारा है और फिर वो खुद भी मर चुका है। और वहाँ पे न्यूज़ कवर के लिए एक रिपोर्टर भी आई थी और ये वही रिपोर्टर है जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा है। और उन पे अटैक करने वाले क्रीपी फेस वाला बंदा और कोई नहीं बल्कि चैड होता है, जो कि अभी भी जिंदा था। अगले सीन में हम ट्रकर को देखते हैं, जो कि एक हॉस्पिटल में होता है
और डॉक्टर ने उसके कटे हुए हाथ की उंगलियों को जोड़ दिया था। दूसरी तरफ डेल और एडसन बाहर घूमने जाते हैं, जहाँ पे वो दोनों एक दूसरे को शादी के लिए प्रपोज करता है और यहीं पे इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।